नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। परीक्षा में रिएक्शन 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें और नेमिंग रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम क्या होता है जब वाले रिएक्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 2-क्लोरोप्रोपेन की क्रिया केवल जलीय से की जाती है। 2-क्लोरोप्रोपेन की क्रिया केवल जलीय से कराएंगे तो प्रोपेन 2ऑल बनेगा। दूसरा, एथिल क्लोराइड की क्रिया AgCN से की जाती है। एथिल क्लोराइड की क्रिया अगर हम AgCN से कराते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तीसरा, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की क्रिया गर्म जल से की जाती है। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की क्रिया हम गर्म जल से कराएंगे तो हमें फिनाल प्राप्त होगा। फिनाल की क्रिया जब हम जिंक चूर्ण से कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है प्लस ZnO। एथेनोइक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 से क्रिया की जाती है। एथेनोइक अम्ल को Br2 से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें 2-ब्रोमो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। छठवां है, एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। हम एथिल अल्कोहल को जब शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है। फिनाल का शांत HNO3 से क्रिया कराई जाती है। जब हम फिनाल को शांत HNO3 से क्रिया कराते हैं तब हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। आठवां है, एथेनेमीन की क्रिया CHCl3 व KH से की जाती है। एथेनेमीन की क्रिया हम CHCl3 और KH से कराते हैं तो हमें एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है जो दुर्गंध होता है। इसे हम कार्बामेलेमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। प्रोपेनॉल की क्रिया PCl5 से की जाती है। प्रोपेनॉल की क्रिया PCl5 से कराने पर हमें 1-क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होगा। 10वां है, एथेनॉल की क्रिया गर्म Cu से की जाती है। एथेनॉल की क्रिया जब हम Cu से कराएंगे तो हमें एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसे हम विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। 11वां है, एथॉक्सीएथेन की क्रिया HI से की जाती है। एथॉक्सीएथेन की क्रिया जब हम HI से कराएंगे तो हमें एथेनॉल और आयोडोएथेन प्राप्त होगा। 12वां है, क्लोरोबेंजीन अधिक ताप व दाब पर NaOH से क्रिया करती है। क्लोरोबेंजीन का हम 300 ATM तथा 623 केल्विन पर NaOH से अपक्रिया कराएंगे तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड का प्राप्त होगा। और जब सोडियम फिनॉक्साइड को पर हाइड्रोजन डालेंगे तब हमें फिनाल प्राप्त होगा। यह क्रिया डॉज प्रक्रम कहलाती है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। 2 डिग्री अल्कोहल जिसे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका CrO3 या K2Cr2O7 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा। ब्रोमोएथेन की क्रिया शुष्क एटीसोन की उपस्थिति में NaI से की जाती है। ब्रोमोएथेन की क्रिया हम NaI से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें आयोडोएथेन प्राप्त होगा प्लस NaBr। इसे फिंकलस्टाइन अपक्रिया भी कहते हैं। 15वां है, एसिटेमाइड की क्रिया Br2 व NaOH से की जाती है। जब हम एसिटेमाइड की क्रिया Br2 या NaOH से कराते हैं तो हमें CH3 या NH2 प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्राप्त होता है।
क्रोमाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। क्रोमाइड अयस्क का सूत्र Fe2Cr2O4 है और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 वायु की उपस्थिति में O2 से क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं तो हमें पोटेशियम क्रोमेट प्लस Fe2O3CO2 प्राप्त होता है। 17वां है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। इसकी हम दो विधि बताते हैं। पहला आयनिक, अगर आयनिक विधि से करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा Cr2O7/2- H प्लस Fe2 प्लस Cr3 प्लस H2O प्लस Fe3 प्लस, जिसे फेरिक आयन कहते हैं। अगर आणविक में लिखेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फेरस सल्फेट FeSO4। उसके बाद K2SO4 प्राप्त होगा, Cr2SO4 का होल ट्वाइस प्राप्त होगा Fe2SO3। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से होती है। तो क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से कराते हैं तो हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। इसे फिटिक अपक्रिया भी कहते हैं। फार्मेल्डिहाइड से क्रिया अधिकय में NH3 से की जाती है। फार्मेल्डिहाइड की क्रिया हम NH3 से कराएंगे तो हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा। 20वां है टॉल्यूइन की क्रिया B2O5 की उपस्थिति में O2 से कराई जाती है। टॉल्यूइन की क्रिया हम B2O5 की उपस्थिति में O2 से जब कराएंगे तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। ग्लूकोज की क्रिया HI से की जाती है। जब हम ग्लूकोज की क्रिया HI से कराते हैं तो हमें N-हेक्सेन प्राप्त होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण HNO3 द्वारा किया जाता है। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण HNO3 से करते हैं तो हमें सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका सूत्र COH CHOH4COOH। 23वां है फिनाल को एसिटिलीकरण pyridine की उपस्थिति में क्रिया किया जाता है। फिनाल की एसिटिलीकरण pyridine की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो हमें फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। टॉल्यूइन की अपक्रिया या फिर चूड़ की उपस्थिति में अंधेरे में Cl2 गैस की कराई जाती है। जब हम टॉल्यूइन की अपक्रिया Cl2 से या फिर चूड़ के साथ अंधेरे में कराते हैं तो हमें ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन या पैराक्लोरोटॉल्यूइन दोनों यह प्राप्त हो सकता है। 25वां है ग्लूकोज अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट, जिसे टॉलन अपक्रिया भी कहते हैं, विलयन के साथ अपक्रिया करता है। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र CH2OH CHOH4CHO, टॉलन अपक्रिया Ag2O से करेंगे तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोटोन प्राप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।